राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध सभा। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ शनिवार को इंडिया गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। मार्च का नेतृत्व राजद के जिला अध्यक्ष त्रिवेणी यादव, भाकपा माले के युवा नेता बाबू साहब सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सीपीआई के जिला सचिव सुनील सिंह के नेतृत्व में किया गया। वही प्रतिरोध सभा की अध्यक्षता त्रिवेणी यादव ने किया। वही मंच संचालन माले नेता बाबू साहब सिंह ने किया। वही सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बिहार में दिन प्रतिदिन हत्या, अपराध, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और नीतीश सरकार थके हारे बैठे हैं, उनसे बिहार नहीं संभाल रहे हैं। वही पूर्व विधायक अजय प्रताप और सावित्री देवी ने कहा कि नीतीश सरकार के शासनकाल में जहां पूरा बिहार आतंक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है, अपराधी बेलगाम घूम रहा है और नीतीश सरकार अपने को थका हुआ महसूस कर रहे। वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि नीतीश मोदी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन और तेज करना होगा, तभी बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है। वही सीपीआई के जिला सचिव सुनील सिंह ने भी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कही। तो बिल्कुल ही बुरा हो गया है। बिहार का माहौल इस तरह हो गया कि जिस दिन प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम था, उस दिन एक बहुत बड़ा बैंक लूट को अंजाम दिया जा रहा था दानापुर में। अब उससे बड़ा भला बताइए, उससे बड़ा आपराधिक स्थिति, बदतर स्थिति क्या हो सकती है। जिस दिन प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आए हों और उस दिन दानापुर में बैंक लूट किया जा रहा था। हर दिन आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है और कह रहे हैं कि हमारा राज्य एकदम सुशासन बाबू का राज्य है। यहाँ सुशासन का राज, यहाँ सुशासन का राज नहीं, यहाँ अपराधियों का और अधिकारियों का राज है। जैसा अपराधी चाहते हैं वैसा होता है, जैसे अधिकारी चाहते हैं वैसा होता है। तो यहाँ जो है स्थिति बहुत बदतर हो गई है, बद से बदतर हो गई है और स्थिति अभी तो और बदतर हो गई है जब पुनः भाजपा के साथ सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी की। उसके बाद भाजपा ने इसको हाईजैक कर लिया है। अब उनके पदाधिकारी, उनके नेता, उनके लोग अपनी रंगदारी दिखा रहे हैं। यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। चलाएं, बुलडोजर तो चलाना चाहिए, बुलडोजर तो बिल्कुल चलाना चाहिए। अगर उनको लगता है अपराधी है यहाँ, तो बुलडोजर चलाने के लिए उनको कौन रोका है? रोकना चाहिए। बुलडोजर चलाएंगे तुमको अपने ऊपर बुलडोजर पहले चलाना होगा ना। मांग तो एक ही है कि बिहार में सुशासन का राज हो, शांति कायम हो। जो आए दिन बैंक लूटा जा रहा है, हत्या, अब इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि ये हमारे पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी जी, उनके पिता की हत्या उनके घर में कर दी गई। अब उससे बड़ा क्या कल किसी विपक्ष में है मुकेश सहनी, इसीलिए उनके पिताजी की हत्या। देखिए, ऐसे तो कहा जा रहा है कि सूद ब्याज के चक्कर में हत्या हुई। अरे सूद ब्याज के चक्कर में बहुत लोग सूद ब्याज पे पैसा लगाते हैं, कितने लोगों की लोग जान मार देता है। ये तो बात को दबाने की बात है कि सूद ब्याज पे पैसा लगाते थे, क्या लगाते थे, वो तो जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है। तो उसके लिए कोई किसी की हत्या कर देगा, इसका मतलब उसको कानून का खौफ नहीं है। अपराधी बेलगाम है, जिसको जैसा मर्जी करेगा। कल आपसे हमारी लड़ाई हुई, हम आपको गोली मार देंगे, हमको कानून का भय नहीं रहेगा। कल आपको किसी झगड़ा होगा, आप उसको गोली मारते हैं, कानून का भय नहीं रहेगा। जब तक कानून का भय नहीं रहेगा तब तक तो ये खून खराबा होता रहेगा। आप आरजेडी में हैं, आरजेडी वालों को कहते थे कि वो जंगल राज, ये कौन राज है? ये भी जंगल राज है। जंगल का तो फिर भी कुछ कानून होता है। जंगल राज में जंगल का फिर भी कुछ कानून होता है। तो बाघ से पूछ के, उसके बाद के मंत्री से पूछ के, यहाँ तो कोई किसी से पूछ नहीं, जिसको जैसे मन करता है। भेड़ चाल चल रहा है, वो उधर गए, इधर गए, इधर गए, जिधर मन कर रहा है उधर जाके लोग कर रहे हैं। इससे बढ़िया जंगल राज ही नहीं, बढ़िया जंगल राज तो हम नहीं कह रहे कि जंगल राज का कोई प्रमाण तो होना चाहिए कहने के लिए जंगल राज है कि जंगल राज था। इसको कह के डरा के 20 साल आप जंगल मंगल सब कर रहे हैं, अपराधी और आधिकारिक राज चला रहे हैं। तो ये कौन राज है, ये हमको बता दीजिए। ये पुल जो धड़ाधड़ गिर रहा है, ये तो सरकार बताएगी ज्यादा अच्छा कि पुल धड़ाधड़ ना। हम सरकार में तो है नहीं, सरकार से पूछिए पुल धड़ाधड़ क्यों। और उसी पुल की बात से आप हम तो पूछने के लिए बैठे हुए हैं और आपको भी पूछना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। और ये भी बता दें आपको
कि जो सिकरिया पुल का उद्घाटन आनंद फानन में कर दिया गया, इसको जाके देखिए जरा, उसको भी देखिए, पूरा उखड़ना शुरू हो गया। वो भी पुल ध्वस्त हो जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में, जहाँ बाढ़ आई कि नहीं। 10-15 दिन में ऐसी स्थिति बन गई है। काम तो कुछ हुआ नहीं है। लोग नाम सटवाने के लिए, बिना काम के नाम का ठप्पा लगाने के लिए नाम का ठप्पा लगा दिए। पुल हमने तो बनवाया। बता रहा है कि 36 करोड़ का है। यहाँ तो 100 करोड़ के, 200 करोड़ के पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। 36 पैसवा काम करता है कि काम करने वाला आदमी काम करता है। पैसा तो उसका एस्टिमेट बनता है, उसका टेंडर होता है, तब जाके काम होता है। और काम करने वाले चोरी कर ले, वो 36 करोड़ को 36,000 में बना के देते, तो क्या फायदा है ऐसे? तो जो वर्तमान विधायक है उनको कह रहे हैं कि मेरा महत्वाकांक्षी योजना था। उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि मिनिस्टर बनना, फिर से एमएलए बनना, और फिर से जो है जमुई का कोई काम नहीं कर रहा है। सब महत्वाकांक्षी योजना ही तो है। तो क्या बिहार इतना रईस राज्य है जो यहाँ हर रोज विरोध गिर जाए और आम आदमी और अगर बिहार इतना रईस राज होता तो फिर काहे विशेष पैकेज का दर्जा मांग कर रहे हैं? विशेष पैकेज का दर्जा तो मांग कर रहे हैं, मांग दें, दे दे भारत सरकार। अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, क्यों नहीं विशेष राज का दर्जा ले लेते हैं? कल जो जंगल राज कह के वोट लेने वाले लोग थे, आज तो उनका राक्षस राज चल रहा है। अच्छा, आज राक्षस राज चल रहा है। बिल्कुल राक्षस राज। अब दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, और उसमें सारी संलिप्तता बीजेपी वालों की। अच्छा, इस देश में जितना बलात्कार हुआ, दक्षिण भारत से लेके बनारस का मेडिकल छात्रा का और जगहों का, सब में संलिप्तता है बीजेपी के लोगों का, चाहे उनका वंशज हो, पार्टी का लोग हो, चाहे जो। और उसका कहीं कोई पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है, कोई जजमेंट भी सही नहीं मिल रहा है। उसी के लिए आज आप लोग बैठे हैं। उसी के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। यह तो सहनी जी का एक हत्या नहीं है, हत्याएं तो रोज हो रही, रोज हत्या हो रही है। जमुई में भी 2-3 दिन पहले कहीं हत्या हुई है। इसलिए पूरे बिहार का, पूरे देश का यही हालात है। हम लोग केंद्र और बिहार दोनों के खिलाफ बैठे हुए हैं और रोज बैठेंगे, रोज हम लोग प्रदर्शन करेंगे।